स्टडी विद पीआर में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। स्टडी विद पीआर एसएससी जीडी 2023-24 की रिवीजन सीरीज़ चला रहा है। आज उस रिवीजन सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। ये हमारी बैक क्लासेस की वीडियोस है, इनको भी हम साथ ही कवर करते हुए चलेंगे। हमने अपनी सारी वीडियोस को कवर कर दिया है। जिसने भी इन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। नवीन सर की 1 से लेके अब तक की 20 तक के सेट्स सभी सेट्स अपलोडेड हैं, तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके इनको देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होगा, कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? तो इसका उत्तर होगा अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। असम के कुछ और भी फेस्टिवल्स हैं, बिहू, मीदम-पी, करम पूजा, चाय महोत्सव, वैशाखोत्सव, माजुली उत्सव, देहिंग पटकाई, अम्बुबाची, अली अलीगांग, रोंकर फेस्टिवल को चमांगन फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। असम में बिहू के 3 प्रकार हैं, बोहाग बिहू, कंगाली बिहू और भोगाली बिहू। बोहाग बिहू को रागोली बिहू भी कहते हैं। यह अप्रैल माह में मनाया जाता है। कंगाली बिहू को काती बिहू के नाम से भी जाना जाता है। इसको अक्टूबर माह में मनाया जाता है। भोगाली बिहू को माघ बिहू भी कहते हैं और ये 14 जनवरी के दिन मनाया जाता है। हमारे कुछ और भी फेस्टिवल्स हैं, मोत्सू जो कि नागालैंड में मनाया जाता है, वांगला मेघालय में, चापचारकूट मिज़ोरम में। क्वेश्चन नंबर 2 है, ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक कौन थे? उत्तर होगा पूर्णा बैनर्जी। पूर्णा बैनर्जी एक महिला है और यह दौड़ से संबंधित है। ओलंपिक 1920 एंटवर्प ओलंपिक में 5 सदस्यों ने भाग लिया था। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन 1927 में हुआ। पहले अध्यक्ष थे सर दोराबजी टाटा। पहली महिला अध्यक्ष हैं पीटी उषा। भारत का पहला ओलंपिक में पदक केडी जाधव जी ने 1952 हेलांस्की में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। भारत ने अपना पहला ओलंपिक गोल्ड 1928 में हॉकी एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था। भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत पदक अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में, इन्होंने 10 मीटर शूटिंग एयर राइफल में इन्होंने अपना पदक जीता था और इनकी बुक है ए शॉट एट हिस्ट्री। प्राचीन ओलंपिक 1776 बीसी रोम में हुए थे। ओलंपिक खेल 1896 जो कि आधुनिक ओलंपिक खेल थे, जो 1896 एथेंस में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर होगा कुचिपुड़ी। कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। कुचिपुड़ी कुचेलापुरम गांव कृष्णा जिला कुचेलापुरम गांव से इसका नाम रखा गया है कुचिपुड़ी, और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। मणिपुर का है मणिपुरी। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम जो कि सबसे पुराना 2000 वर्ष पुराना है। केरल का है कथकली और मोहिनीअट्टम। उड़ीसा का है ओडिसी। यूपी का है कथक। असम का है सतरिया। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य इसको सन 2000 में घोषित किया गया और ये 500 वर्ष पुराना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 फाइनल मैच सर्वाधिक रन किसने बनाए? तो उत्तर होगा कृष्णाचार्य श्रीकांत ने सर्वाधिक रन बनाए। इन्होंने 38 रन 57 गेंद पर बनाए। मैन ऑफ द मैच मोहिंद्र अमरनाथ को मिला। और 1975 पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ जीता, हराया इंग्लैंड को। और 1979 में सेकंड क्रिकेट वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ जीता और हराया ऑस्ट्रेलिया को। 1983 में अपना भारत देश जीता और हराया वेस्ट इंडीज़ को 43 रन से। और फाइनल मैच हुए थे इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान में। 2011 भारत देश ने श्रीलंका को हराया था। मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे युवराज सिंह। मैन ऑफ द मैच धोनी। और सर्वाधिक रन बनाए थे गौतम गंभीर ने 97 रन। और यह मैच इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा बेंगलुरु में। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में स्थित है। 2023 वर्ल्ड कप का पहला मैच यहीं होगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा अहमदाबाद में स्थित है। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर यूपी में है। बाराबती स्टेडियम कटक उड़ीसा में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। वानखेड़े और वेबॉर्न मुंबई में है। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जागोई नृत्य शैली
किससे संबंधित है? तो उत्तर होगा मणिपुरी से। मणिपुरी से हमारी जागोई और चोलम यानी मणिपुरी नृत्य से दो शैलियाँ संबंधित है, जागोई और चोलम। जागोई लास्य भाव है और चोलम तांडव भाव है। अन्य शैलियाँ भी हैं, लाई हरोबा, काबुई नृत्य और थांगटा नृत्य। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वामी दयानंद सरस्वती संगठन हिंदू धर्म सुधार का प्रयास किस समाज ने किया? उत्तर होगा आर्य समाज ने किया। आर्य समाज की स्थापना 1875 मुंबई में हुई थी और उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो असली नाम था वो मूल शंकर था और ये गिरगांव मुंबई में इनका जन्म हुआ था और इनके गुरु थे विरजानंद। इनकी बुक है सत्यार्थ प्रकाश जो कि हिंदी भाषा में है और वेदांग प्रकाश और वेद भाष्य। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुप्त शासक सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वे स्मिथ की बुक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। गुप्त साम्राज्य के फाउंडर है श्रीगुप्त, फिर उसके बाद है घटोत्कच, फिर उसके बाद है चंद्रगुप्त प्रथम। फिर चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने ही 319 AD में गुप्त संवत चालू किया था। और उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त 335 AD से 380 AD तक थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान की प्रस्तावना में शब्द नहीं है तो कौन से शब्द नहीं है? साम्यवादी शब्द नहीं है। प्रस्तावना में शब्द है संप्रभुता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान में शब्द जोड़े गए। न्याय 3 प्रकार से है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। संविधान अंगीकृत कब किया गया? तो ये 26 नवंबर 1949 को किया गया और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। प्रस्तावना मूल ढांचा कभी नहीं बदला जाएगा, केवल इसमें संशोधन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम बताइए। तो इसका उत्तर होगा पहले नंबर पे न्याय, फिर स्वतंत्रता, फिर समानता, फिर बंधुत्व। क्वेश्चन नंबर 11 है, संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर होगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे छोटा क्षेत्र है, इसका कुल एरिया 32 वर्ग किलोमीटर है। सेकंड नंबर पे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का 144 किलोमीटर इसका एरिया है। सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है लद्दाख 2019 से। सेकंड नंबर पर है अंडमान और निकोबार 8,249 किलोमीटर स्क्वायर और तीसरे नंबर पे है दिल्ली 1443 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे छोटा राज्य है गोवा 3,702 किलोमीटर और सेकंड नंबर पे सिक्किम है 7,096 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो उत्तर होगा महानदी पर है और यह उड़ीसा में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध 25.79 किलोमीटर। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो कि भागीरथी नदी पर है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा नागल बांध जो कि सतलज नदी पर पंजाब में है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई? उत्तर होगा 1881 रिपन के समय हुई। हर 10 वर्ष में ये जनगणना की जाती है। पहली अनियमित जनगणना 1872 मियो के समय की गई। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में और जनगणना एक्ट 1948 में आया था और बी पाटिल द्वारा इसको पारित किया गया था। आर्टिकल 246 के तहत जनगणना संघ सूची का विषय है। पहले जनगणना आयुक्त थे WC प्लाउडेन और पहला भारतीय शहर जिसमें पूर्ण जनसंख्या हुई 1830 में और कहाँ पे हुई? तो ये ढाका में हुई और किसके उसमें हुई? तो हेनरी वॉल्टर के द्वारा ये की गई। क्वेश्चन नंबर 14 है, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपये के बैंक नोट का आधार का रंग कैसा है? उत्तर होगा फ्लोरोसेंट नीला। 50 रुपये के नोट का कलर है फ्लोरोसेंट नीला। लेवेंडर कलर है 100 रुपये के नोट का। स्टोन ग्रे कलर है 500 रुपये के नोट का। नोट की जानकारी, तो इस रिवीजन सीरीज़ में हम नोट के बारे में जानकारी लेंगे। तो 1 रुपये का जो नोट है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और इस पे सिग्नेचर होते हैं वित्त सचिव के और वर्तमान वित्त सचिव है हमारे TB सोमनाथन। और 1 रुपये के जो नोट का साइज़ होता है वो 97 × 63 mm होता है।
और 5 रुपये यानी 5 रुपये बाकी जितने भी सारे नोट्स होते हैं उन पे आरबीआई के हस्ताक्षर होते हैं। और 5 रुपये के जो नोट का साइज़ होता है वो 117 इंटू 63 mm होता है और इस पर सिग्नेचर आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। 10 रुपये के नोट पर 10 रुपये के नोट का जो आयाम है या जो साइज़ है वो 123 इंटू 63 mm होता है और इसके ऊपर चित्र होता है कोणार्क मंदिर जो कि उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है कुछ 20 रुपये का जो नोट होता है उसका जो आयाम होता है वो 129 इंटू 63 mm होता है और इसके ऊपर चित्र होता है एलोरा और ये महाराष्ट्र में स्थित है। 50 रुपये के नोट का जो साइज़ होता है वो 135 इंटू 63 mm होता है और इसके ऊपर चित्र हम्पी का होता है जो कि कर्नाटक में स्थित है। 100 रुपये के नोट का जो साइज़ होता है वो 142 इंटू 63 mm होता है और इस पे चित्र रानी की बाव का होता है जो कि गुजरात में है। 200 रुपये के नोट का जो साइज़ होता है वो 146 इंटू 66 mm होता है। इसके ऊपर चित्र सांची का स्तूप जो कि एमपी में स्थित है। 500 रुपये के नोट पर 500 रुपये के नोट का जो साइज़ होता है वो 150 इंटू 66 mm इसके ऊपर चित्र होता है लाल किला जो कि दिल्ली में स्थित है। इसी प्रकार 2000 के जो नोट का साइज़ होता है वो 166 इंटू 66 mm होता है और इसके ऊपर चित्र मंगलयान का होता है और अब 2000 के नोट बंद हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है वह तापमान जिसका पाठ्यांक और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान रहता है। उत्तर होगा -40 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 16 है डैश के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है। इसका उत्तर होगा ऑयल ऑफ विट्रॉल। ऑयल ऑफ विट्रॉल H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र है। H2SO4 के और भी नाम है जैसे कसिस का तेल, किंग ऑफ केमिकल, बैटरी निर्माण। नेक्स्ट है हमारा मर्यूरेटिक एसिड किसको कहते हैं तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहते हैं। हरा विट्रियोल तो ये फेरस सल्फेट को कहते हैं, इसका सूत्र होता है FeSO4। नेक्स्ट है नीला विट्रियोल, ये नीला थोता को कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट और इसका जो सूत्र है CuSO4। क्वेश्चन नंबर 17 है थायमीन विटामिन है तो इसका उत्तर होगा B1 है। विटामिन बी को ही विटामिन B1 कहते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन है कीड़ा यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी का नाम है थायमीन, विटामिन सी का नाम है एक्सॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का नाम है कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई का नाम है टेकोफेरॉल और विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 2023 बुकर प्राइज़ कौन जीता तो उत्तर होगा जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने जीता। ये बुल्गारिया के हैं और इन्होंने कौन सी बुक के लिए जीता तो टाइम सेल्टर के लिए बुकर प्राइज़ जीता और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन एंजेला रोडेल ने किया था। और बुकर प्राइज़ की जो स्टार्टिंग है यानी जो बुकर प्राइज़ की शुरुआत है वो 1969 से शुरू हुए थे और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2005 से शुरू हुए थे। क्वेश्चन नंबर 19 है नामदा कला किस राज्य से संबंधित है तो उत्तर होगा जम्मू कश्मीर से संबंधित है और यह मुगल काल की कला है। 16वीं शताब्दी। PM कौशल विकास योजना के तहत इसको निर्यात के लिए मंजूरी मिल चुकी है। क्वेश्चन नंबर 20 है वर्ल्ड क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने तो उत्तर होगा नॉर्थन लियोन जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट मुरलीधरन यानी 800 विकेट और ये एक धीमे गेंदबाज हैं। सेकंड नंबर पे है शेन वॉर्न और फिर है ब्रॉड, इन्होंने 604 विकेट, जेम्स एडरसन 690 विकेट और स्टुअर्ट ब्रॉड 604। ये इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क क्वेश्चन भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना उत्तर होगा 100 टेस्ट मैच खेलने वाले जो पहले खिलाड़ी हैं वो हैं सुनील गावस्कर 1984 में। तो ये हमारी पूरी कंप्लीट सीरीज़ हो चुकी है। 1 से लेके 20 तक के सेट्स हमारे स्टडी विथ PR के चैनल पे अपलोडेड है। तो जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो वीडियोस को वहाँ से जाके देख सकते हैं और बाकी की अब कंटिन्यू वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो आप सभी लोग अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू।